जय श्री राधे प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आप सभी के समक्ष फिर से मौजूद हूं एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के। इस विषय का जो चुनाव किया है ये मैंने अपने ही दर्शकों के अनुरोध पर किया है। हमारे दर्शकों का हम पर ये अनुरोध रहता है कि आचार्य जी एक बार एक वीडियो जो है वो आप लेकर के आइए, कर्ज को कौन से दिन देना चाहिए, पैसा हमें कब लेना चाहिए, कब देना चाहिए। तो वो दिन में कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत तरीके की मन में प्रश्न होते हैं, तो वो मैं उसको दूर करने के लिए इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो क्या आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कौन से दिन कर्ज लेना है और कौन से दिन हमें कर्ज देना चाहिए, और दोनों ही किस दिन हमें करने चाहिए। दिन की शुरुआत होती है, महीने हफ्ते की शुरुआत होती है सोमवार से। तो सोमवार का जो दिन होता है, इसकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो है माता पार्वती। इस दिन किसी भी प्रकार का कर्ज लेने या देने में कोई परेशानी नहीं है। इस दिन आप किसी को पैसा दे भी सकते हैं, किसी से पैसा ले भी सकते हैं। ये एकदम सम समय है, इसमें दोनों ही कार्य अगर किए जाए तो बिल्कुल अच्छे बने रहते हैं। अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार का जो स्वामित्व करते हैं वो है कार्तिकेय स्वामी जी। कार्तिकेय जी स्वामी जी इसका स्वामित्व करते हैं। मंगलवार के दिन आपको कर्ज लेने में जो है वो परेशानी है, इस दिन आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। इस दिन यदि कोई कर्ज पुराना आपके ऊपर है, अगर उसको आप उतार देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, अर्थात उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर आप इस दिन कोई पुराना कर्ज उतारने का सोच रहे हैं तो उस दिन को चुनिएगा, वो दिन होना चाहिए मंगलवार। जी दर्शकों, तो अब बात कर लेते हैं हम बुधवार के दिन की कि बुधवार के दिन कर्ज लेना या लोन लेना या देना कैसा रहता है। इस दिन बुधवार का जो स्वामित्व करते हैं ये है भगवान विष्णु। इस दिन कोई भी कर्ज आपको लेने से बचना चाहिए, अर्थात ना तो आप इस दिन कोई कर्ज लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी आ जाएगी। इस दिन अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इस प्रकार से बुधवार के दिन का स्वामित्व भगवान विष्णु के पास है। अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार के जो स्वामित्व है, गुरुवार के दिन का जो अधिष्ठात्री देवता है वो है ब्रह्मा जी। और इस दिन कर्ज जो है आपको देने से बचना चाहिए। किसी को कर्ज गुरुवार के दिन या किसी को भी पैसा गुरुवार के दिन देने से बचना चाहिए। इस दिन यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। कोई लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर किसी को इस दिन कर्ज देना नहीं है। और गुरुवार के दिन लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। तो अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का जो दिन है इसके स्वामित्व करते हैं इंद्रदेव। इंद्र जो है इसके देवता है, जो इसके अधिष्ठाता देवता है वो इंद्र है। और इस दिन लिए गए कर्ज और दिए गए कर्ज दोनों ही तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छा परिणाम रहता है। इस दिन आप पैसा ले भी सकते हैं, पैसा दे भी सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं, लोन किसी को दे भी सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन का इस प्रकार से जानकारी है। जी दर्शकों, तो अब बात करते हैं शनिवार के दिन की कि ये शनिवार के दिन का जो स्वामित्व है वो काल के पास में है। और इस दिन कर्ज लेना और देना दोनों ही प्रतिबंधित है। शनिवार के दिन ना तो आपको कर्ज लेना चाहिए, ना ही बिल्कुल किसी को देना चाहिए। यह संज्ञक काल कहा जाता है। इस दिन को संज्ञक के अंतर्गत लिया जाता है। इस दिन आपको बिल्कुल भी कोई कर्ज लेने और देने दोनों से ही बचना चाहिए। अब बात करते हैं दर्शकों रविवार के दिन। रविवार के दिन का जो स्वामित्व है वो भगवान शिव का है। और ये जो दिन है थोड़ा क्रूर है और स्थिर है। इस दिन कोई स्थिर कार्य अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन कर्ज लेने और देने से आपको रविवार के दिन भी बचना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे दिन के हिसाब से कि आपको कौन से दिन कर्ज लेना चाहिए, कौन से दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, कौन से दिन आप लोन लेना चाहते हैं, कौन से दिन आपको लोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये जानकारी इस प्रकार थी क्योंकि हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, तो इन सब का भी बहुत महत्व है। इन दिन को ध्यान में रख करके ही आपको आगे लोन इत्यादि चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और इस तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि मैं अगला किस विषय पर आपको मैं वीडियो लेकर के आऊं, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूं, आप लोगों को जो जानकारी मैं देना चाहता हूं, जो आपके जीवन में आपके लिए सफलता के मार्ग को प्रशस्त करे। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। जय श्री राधे, नमस्कार।